प्रश्नावली 7.3 का जो चौथा प्रश्न है, बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दी गई सूचना के आधार पे हमें क्या करना है, हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम हमें क्या रखना है, इसका नाम हमको रखना है ए बी सी। ठीक हो गया। तो एक त्रिभुज हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, बी से ई नाम रख देते हैं पहले। देखो ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बी से ई और सी से एफ एक त्रिभुज की दो बराबर शीर्ष लंब है कह रहा है। तो क्या होता है, देखो बी से अगर हम डाल रहे हैं तो बी से सामने की भुजा पर लंब डालते हैं तो बोलते हैं इसको शीर्ष लंब। ठीक है, तो अनुमान से ये करते हैं, एक लाइन हम खींचते हैं। ये जहां पर ये काट रहा है यहाँ पर क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। और इसी प्रकार सी से जो हम लंब डालेंगे इसको बोलते हैं सी एफ नाम दिया गया है। ये यहाँ पर समकोण बनेगा और ये हो गया सी एफ। ये दिया है कि ये दोनों बराबर हैं, बी से ई तक की जो लंबाई है वो सी से एफ तक की लंबाई के बराबर है, ये हमको दिया गया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, सबसे पहले जो चीज दी गई है उसको नोट करते हैं। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, वो बी देखो लंब है एसी पर, कॉमा लगा देते हैं, और सी एफ जो है ये लंब है ए बी पर। साथ में हमको दिया है ये दोनों शीर्ष लंब जो है बी और सी एफ ये क्या है, बराबर हैं। इतनी चीजें हमको दी गई हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं। तो कैसा त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके हल में आते हैं। देखो दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ ले लेते हैं, ए सी एफ। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखो, यह है त्रिभुज ए बी, यहां बना देते हैं। देखो यह है त्रिभुज ए बी ई, और दूसरा जो त्रिभुज है वो त्रिभुज इस आकार का है। हमने इन दोनों त्रिभुजों को लेने के कारण क्या था, इन दोनों त्रिभुजों को लेने का कारण हमारा ये था, हमको बताना था ए बी और ए सी बराबर हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या है, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, ये वाली दो भुजाएं हम ले सकते हैं। तो इसमें ए बी आ रहा है, इसमें ए सी आ रहा है, इसलिए हमने दो त्रिभुज ले लिए। दूसरा हमको ये पता है कि बी सी और एफ सी या सी एफ बराबर हैं, तो इस दो चीज़ भी हमको पता थी। ये शीर्ष लंब हैं तो ये दो कोण भी क्या है, समकोण हो गए। ठीक है, और एक भुजा जो है, कोई भुजा कॉमन है इसमें, कोई भुजा कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, कोण ए जो है दोनों में सेम है। ठीक है, ये वाला जो टॉप है ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है देखो, और इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर है, केवल दो कोण से ही हम पता कर लेंगे। इन दोनों त्रिभुजों में लिख देते हैं, ए से क्या है ई, ये ई है इसको ना। ठीक है, तो बी ई बराबर सी एफ। सबसे पहले हम लिखते हैं बी ई बराबर सी एफ, समीकरण नंबर 1। कोण एफ, कोण ई बराबर कोण एफ, कोण ई बराबर कोण एफ बराबर 90, समीकरण नंबर 2। ये दोनों कैसे पता चले हमें, ये दिया था। कोण ए बराबर कोण ए दोनों में लिख लेते हैं, चूंकि हमने अलग बना दिया इसलिए कोण ए लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको बी ए ई और सी एफ ए, हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। नहीं, बी ए ई और सी ए एफ इस रूप में हम लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 3 हम इसको लिख लें। ये क्या है, क्यों बराबर है दोनों में, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, ऐसा कोण जो दोनों में कॉमन है। तो समीकरण 2 और 3 से केवल, नहीं केवल, हाँ 2 और 3 से केवल दो कोण, देखो इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो लिख लेंगे समीकरण 2 व 3 से, इन दो त्रिभुजों से ही हम क्या कर सकते हैं,
नहीं, देखो हम क्या करते हैं, हम इनको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। समरूप के बजाय क्या सिद्ध करते हैं, दो सर्वांग सम। तो समीकरण एक भी ले लेते हैं, ठीक है। एक, दो व तीन से देखो दो कोण और एक भुजा, तो त्रिभुज ए बी ई जो है ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी एफ के। समीकरण नंबर 4, कौन सी कसौटी हमने लगाई, दो कोण और एक भुजा, ए एस। कोई भी दो कोण और एक भुजा अगर बराबर है तो इसको हम बोलते हैं ए एस, सर्वांग समता कसौटी। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब क्या है कि जितने भी अंग हैं वो सब बराबर हैं। कितने अंग होते हैं, तीन भुजाएं, तीन कोण होते हैं। तीन चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं बराबर हैं, बचे तीन चीज़ें। उन तीनों में क्या है, एक भुजा बराबर थी तो बची दो भुजाएं। कौन कौन सी दो भुजाएं बच गई, अब ए बी ए सी के बराबर हो जाएगी और ए ई जो है वो ए एफ के बराबर हो जाएगी। हमको किसकी ज़रूरत है, हमें केवल त्रिभुज की, बड़ी दो त्रिभुज की दो भुजाओं की ज़रूरत है। तो ए बी बराबर ए सी ले लेते हैं हम, इसलिए ए बी बराबर ए सी। समीकरण नंबर 5, सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब देखो त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं अगर बराबर हैं, त्रिभुज ए बी सी ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भुजा इसके बराबर आ गई तो क्या कहलाएगा त्रिभुज। अतः त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं बराबर आ गई, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया।